अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ 5 तरह की आइसक्रीम की रेसिपीज़। अगर आपको ये पांचों आइसक्रीम की रेसिपीज़ पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये आइसक्रीम की रेसिपीज़। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरा चैनल पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसक्रीम बनाना। यहाँ पर मैंने लिए क्रीम 200 ग्राम, और कंडेंस मिल्क लिया है हाफ़ टिन, वनीला एसेंस लिया है, उसको मैं डालूँगी 2 ड्रॉप्स, और कैडबरी चॉकलेट लिए मैंने 60 ग्राम वाला पैकेट्स लिया है। तो इस तरह मैंने 2 पैकेट्स लिए हैं 120 ग्राम के। सबसे पहले मैं कैडबरी चॉकलेट ही ओपन करूँगी और इसके मैं छोटे छोटे बाइट्स कर लूँगी। तो ये देख रहे हैं कुछ बाइट्स तो इसमें हो गए हैं और कुछ बड़े हैं, तो उसको मैं और छोटा करूँगी नाइफ़ की मदद से, और इसे एक बाउल में डाल लूँगी। ये देखिए छोटे बाइट्स को मैंने बाउल में डाल लिया है, और ये जो थोड़े से बड़े बाइट्स है इसको मैं नाइफ़ की मदद से और छोटा कर लूँगी। तो इस तरह ये मेल्ट करने में आसानी हो जाएगी हमें। ये देखिए छोटे हो गए हैं बाइट सारे हमारे। इसी तरह मैं दूसरे पैकेट के भी इसी तरह से बाइट छोटे कर लूँगी। अब इसे मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर लूँगी। माइक्रोवेव ना हो आपके पास तो आप गर्म पानी बॉयल करके इसमें ये बाउल रख दें, और फिर इस तरह भी ये मेल्ट हो सकती है। ये बाउल को अंदर नहीं रख देना कि ताकि पानी भी इसके अंदर आ जाए, ऊपर रखकर आपने इसे मेल्ट कर लेना है स्पून की मदद से। तो ये देखिए माइक्रोवेव मैंने इसको गर्म कर लिया। ये कितनी आसानी से ये मेल्ट हो रही हैं आप देख रहे हैं। तो ये कैडबरी चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हमें आइसक्रीम बनाने की तैयारी करनी है। अब यहाँ पर क्रीम को मैं व्हिप कर लूँगी। ये देखिए क्रीम हमारी व्हिप्ड हो गई है। इसमें मैं कंडेंस मिल्क डाल दूँगी। इसे भी बीटर से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए कंडेंस मिल्क को मैंने क्रीम के साथ मिक्स कर लिया है, इसको भी व्हिप कर लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 ड्रॉप्स, सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालूँगी वनीला एसेंस के, और इसे भी बीट कर लूँगी। और कैडबरी चॉकलेट अलहदा से मैंने थोड़ी सी ली थी, उसके मैंने बाइट्स छोटे छोटे कर लिए हैं। वो मैं जब आइसक्रीम चॉकलेट डालूँगी इसके बाद वो बाइट्स डालूँगी तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो वो बाइट्स भी मैंने छोटे छोटे करके अलग से करके रख दिए हैं। ये देखिए जो मेल्ट की थी मैंने चॉकलेट वो मैं इसमें सारी डाल दूँगी, और इसे भी मिक्स कर लूँगी। ये आइसक्रीम हमारी तैयार हो गई है। इसमें मैंने जो कैडबरी चॉकलेट के जो छोटे छोटे बाइट्स किए थे वो डालूँगी। ये देखिए छोटे छोटे बाइट करके मैंने रखे हैं वो इसमें डालूँगी। तो ये और इसे मिक्स कर लूँगी। तो जब हम ये आइसक्रीम को और ठंडी करके जब हम खाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी जब इसके बाइट्स छोटे छोटे से चॉकलेट के मुँह में आएंगे। तो इसे भी अब मैं मिक्स कर लूँगी। कैडबरी चॉकलेट आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं एक कंटेनर में निकाल लूँगी। ये कंटेनर में मैं इसे निकाल लूँगी। इसे मैं स्पैचुला की मदद से सेट कर लूँगी। अब इसे टैप कर लूँगी ताकि इसमें कोई बबल ना रह जाए अंदर। अब इसमें मैं डाल दूँगी जो ये मेरे पास बाइट बचे थे चॉकलेट के, वो ऊपर से डाल दूँगी। अभी इसे मैं प्लास्टिक रैप से रैप करके 8 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूँगी।
अब इसमें वनीला एसेंस डाल दूंगी और इसे बीटर से मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अब इसे मैं स्पैचुला की मदद से क्लीन कर दूंगी चारों तरफ से। अब इसे प्लास्टिक रैक से रैप करके इसे कवर कर दूंगी और इसे 7 से 8 घंटे तक फ्रीज़ होने दूंगी। आइसक्रीम को 8 घंटे हो गए फ्रीज़ किए हुए, तो मैं इसका कवर उठाकर आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी से आइसक्रीम हमारी जमकर तैयार हुई है। ये देखें, ये देखिए कितनी आराम से निकल रही है और कितनी अच्छी तरह से निकल रही है ये। तो इसे मैं बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ आपको कि आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। तो यमी सी हमारी वनीला आइसक्रीम तैयार है। चीनी लिए मैंने 1 कप, कोको पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून और चॉकलेट सिरप और चॉकलेट चिप्स लिए हैं मैंने। दूध लिया है मैंने 250 ग्राम और क्रीम ली है मैंने 400 ग्राम। यहाँ पर मैं पैन में चीनी डाल दूँगी, साथ में कोको पाउडर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं दूध डाल दूँगी। दूध मैंने लिया था 250 ग्राम, वो इसमें डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे मैं। इसे मैं मीडियम फ्लेम पर पकने दूँगी। थिक होने तक पकने दूँगी इसको मीडियम फ्लेम पर, और साथ में इसके साथ मैं चमचा हिलाती रहूँगी ताकि ये थिक हो जाए अच्छी तरह से, इसमें कोई लम्स ना रह जाए। ये देखिए चॉकलेट सिरप हमारा थिक हो चुका है अच्छी तरह से। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और इसे ठंडा कर लूँगी। 1-2 घंटे तक ठंडा करूँगी इसे मैं, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाएगी, चिल हो जाए। यहाँ पर मैं एक बाउल में क्रीम डालूँगी और इसको अच्छी तरह से व्हिप कर लूँगी। बहुत अच्छे से हमने इसे व्हिप करना है, इतना करना है कि क्रीम बिल्कुल हमारी थिक हो जाए, वो गिरे ना। तो इसे मैं 10 मिनट तक व्हिप करती रहूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए क्रीम हमारी बहुत अच्छे से व्हिप हो गई है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी जो चॉकलेट सिरप मैंने बनाया था वो इसमें डालूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसे बहुत अच्छी तरह से आराम से हिलाकर आपने मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से। इसको हमें इस तरह से मिक्स करना है इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। तो देखिए इसको आपको मिक्स करते ही रहना है, कम से कम 5 मिनट तक आप मिक्स करते रहें इसे अच्छी तरह से, तो इसका कलर चेंज हो जाए, इतना हमने मिक्स करना है इसे। ये देख रहे हैं आप, इसका कलर चेंज होता जा रहा है, अच्छी तरह से मिक्स हो रही है। तो इसे बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, वरना ये ना हो कि सिरप नीचे रह जाए और क्रीम ऊपर रह जाए। तो इसे मिक्स करते रहने। देख रहे हैं आप, कलर चेंज होता जा रहा है इसका। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, इसका कलर भी देखिए आप बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैं चॉकलेट चिप्स डाल दूंगी, ब्लैक चॉकलेट चिप्स भी डालूंगी इसमें और वाइट चॉकलेट चिप्स भी डालूंगी इसमें। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी एक मरतबा।
मिक्स करने के बाद इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में निकाल लूँगी। इसे मैंने एयर टाइट कंटेनर में निकाल लिया है अच्छी तरह से। अब इसे मैं टैप कर लूँगी 1-2 मरतबा अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई बबल ना रह जाए, और इसे कवर करके मैं 7 से 8 घंटे तक फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चॉकलेट आइसक्रीम तैयार है। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखिए मज़ेदार सी चॉकलेट आइसक्रीम तैयार है। स्ट्रॉबेरी लिए मैंने 400 ग्राम, क्रीम लिए मैंने 400 ग्राम 2 पैकेट, कंडेंस
ये देखिए आइसक्रीम हमारी तैयार हो गई है। इसे मैं निकालूंगी। देख रहे हैं आप कितनी ये छोटे छोटे से पीस नज़र आ रहे हैं आपको, कितनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह खाने में भी बड़ी टेस्टी लगती है।